सोचो तुम स्कूल के ग्राउंड पर एक मैच खेल रहे होते हो और दौड़ते हुए तुम स्कूल के बदमाश बादशाह से टकरा जाते हो और खड़े होने के बाद तुम उसे सॉरी बोल देते हो। लेकिन वो बंदे को वो सॉरी से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो चाहता है कि तुम्हें मारे और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब पूरे ग्राउंड के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं ताकि तुम्हारी फाइट देख सके और उस बंदे के पीछे 4-5 बंदे और खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर फाइट की सिचुएशन 1v4 हो जाती है और उस समय तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करूँ और वो बंदा आकर सिर्फ तुम्हें एक थप्पड़ लगा के चले जाता है और पूरी स्कूल के सामने तुम्हारी हल्की हो जाती है। जब तुम दूसरे दिन क्लास में पहुंचते हो तो पूरी क्लास में तुम्हारी बातें हो रही होती है। कुछ बंदे तो तुम्हें बोलते हैं कि भाई तेरी जगह मैं रहता तो ये कर देता, तेरी जगह मैं रहता तो वो कर देता। और तुम सोचते हो कि काश मुझे कोई फाइटिंग स्किल आती तो मेरी क्लास में इतनी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि तुम्हारी किसी से 1v1 या 1v2 फाइट हो जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी किसी से 1v1 या 1v2 फाइट हो जाती है ना तो तुम भी डायरेक्ट फाइट पे मत उतरो। पहले तो फाइट को इग्नोर करो। हो सकता है तुम्हारी इग्नोर करने से सामने वाला बंदा फाइट से नीचे उतर आए, मतलब कि फाइट करने से वो भी मना कर दे। देखो भाई, जितना तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उतना कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि फाइट करने से ना तुम्हारा फायदा है ना सामने वाले का फायदा है। लेकिन हाँ, अगर बंदा नहीं मान रहा है और वो चाहता है कि फाइट हो, यदि तुम किसी पब्लिक प्लेस पे हो जहाँ पर अगर तुम मार खाते हो तो तुम्हारी इंसल्ट हो सकती है, तो उसे बोलो कि भाई तेरे में दम है ना तो वहाँ पर अकेले में मिल। तो उस बंदे को भी लगेगा कि भाई ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, इसे अकेले में मिल के बताता हूँ, तो उस जगह पे तुम्हारी फाइट अवॉइड हो जाएगी। स्कूल की सिचुएशन में भी तुम इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और जब अकेले में तुम्हारी किसी से फाइट हो तो मैं जो तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा उससे तो तुम उसे फोड़ ही दोगे, और अगर उसने तुम्हें फोड़ भी दिया तो कोई देखने वाला नहीं होगा। एंड अब बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारी किसी से 1v4 फाइट हो जाए तो उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी किसी से 1v4 फाइट हो जाए मतलब तुम अकेले वो 4-5 बंदे, तो भाई ऐसी सिचुएशन में कभी भी फाइट मत करना। फाइट को इग्नोर करो भाई, जितना हो सके उतना फाइट को इग्नोर करो। और अगर सामने वाले बंदे नहीं मान रहे तो वहां पर भी तुम इस ट्रिक का यूज करो। उस बंदे को बोलो कि भाई तेरे में दम है ना तो उस प्लेस पे अकेले में मिल, फिर मैं तेरी बताता हूँ। और ये बात बोलते ही उस बंदे को भी चैलेंज लगेगा और हो सकता है कि वहाँ पर वो पूरी गैंग लेके आ जाए, लेकिन तुम उस समय उस सिचुएशन से बच सकते हो। और इसके बाद हो सकता है तुम वहाँ पर नहीं भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक तुम्हें देखने नहीं आएगी कि उससे फाइट करेगा 1v4। इसलिए 1v4 की सिचुएशन से निकलना सीख। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी फाइटिंग स्किल बताता हूँ जिन्हें अगर तुमने मास्टर कर लिया तो जब भी तुम्हारी किसी से फाइट होगी तो तुम सामने वालों की पतलून गिली कर सकते हो। देखो, पंच तो सब चला लेते हैं, लेकिन उन्हें मास्टर करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम किसी भी टेबल पर या फिर पंच बनाकर पुशअप लगा सकते हो या फिर किसी भी टेबल पर अपनी पंचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज 200 से 300 बार उस पे पंच मारना है ताकि तुम्हारी पंच पावर बढ़ सके। और जब भी तुम्हारी फाइट हो तो भाई मौका देख के पंच का यूज किया करो, ज्यादातर फेस और चेस्ट पे। देखो, ये कुछ ऐसी बेसिक स्किल थी जो कि तुम्हें आना चाहिए अगर तुम फाइटिंग की शुरुआत कर रहे हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ एडवांस किक, पंच और एल्बो ट्रिक्स बताऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना एडवांस फाइटिंग। और वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।